तो महाराज आगे भागवत जी के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। कर्मयोगी सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान ने समुद्र मंथन क्यों करवाया और इसमें कौन कौन से रत्न निकले, किस किस ने धारण किए, हमें कृपा करके बताइए। जैसे ही कहा तो महाराज सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कह रहे हैं, यदा दुर्वासस सापात सेन्द्रा लोकै स्त्रियो नृपहे। सुखदेव भगवान भागवत में बता रहे हैं परीक्षित जी को, राजन जब देवराज इंद्र तीनों लोगों के राजा बने, जैसे वो राजा बने तो महाराज हमने कहा ना, नहीं कहूं अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही। पद को पाकर के मद होता है, देखो यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे ही राजा बने बड़ा अभिमान आ गया महाराज, अपने हाथी पर बैठ के, हाँ महाराज अपने ऐरावत पर बैठ के यत्र तत्र भ्रमण करने लगे देवराज इंद्र। और भ्रमण करते करते घूमते घूमते देवराज इंद्र पहुंच गए दुर्वासा मुनि की नगरी में। जैसे दुर्वासा मुनि के राज्य में पहुंचे तो दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को देख लिया। अब जैसे ही देखा तो दुर्वासा मुनि एक संत है महाराज। अब संत के पास कुछ तो होता है नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि ने विचार किया कि देवराज इंद्र हमारे राजा है और एक राजा का सम्मान करना है, प्रजा का धर्म होता है, दायित्व होता है, सम्मान करना चाहिए। दुर्वासा मुनि ने विचार किया कुछ तो है नहीं, कैसे सम्मान करें। एक फूलों की माला बिल्कुल ऐसे, और दुर्वासा मुनि ने वही फूलों की माला देवराज इंद्र के सम्मान में उनको गले में पहना दी, कंठ में धारण करवा दी महाराज। लेकिन देवराज इंद्र इतने अभिमान में हो गए कि महाराज विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा, हाँ तीनों लोगों का मैं राजा, और इतने मामूली से फूलों की माला मुझ जैसे बड़े राजा के गले में शोभा नहीं देती। माला निकाली और हाथी की सूंड पर फेंक दी। जैसे ही हाथी की सूंड पे माला फेंकी, हाथी ने वही माला अपने पांव में पटक करके पांव से कुचल दी महाराज, अपमान कर दिया। ध्यान रखिएगा, संत के द्वारा यदि एक फूल की पंखुड़ी भी मिल जाती है उसका सम्मान करना चाहिए। ना जाने संत उसके रूप में क्या आशीर्वाद दे जाते। लेकिन देवराज इंद्र बड़े अभिमान में है। अब तो महाराज दुर्वासा मुनि ने विचार किया कि इसने मेरा अपमान तो किया, कोई ना, मेरा अपमान किया सो किया, लेकिन पुष्प में निवास करने वाली माँ पुष्पावती का भी अपमान कर दिया। क्रोध आ गया और श्राप दे दिया दुर्वासा मुनि ने कि तुम्हें हे देवराज इंद्र, जिस ऐश्वर्य को, जिस पद को, जिस धन संपदा को पाकर के तुम्हें अभिमान हुआ है, श्राप देता हूँ वही लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाए, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप लग गया महाराज संत का, और सारे देवता गरीब हो गए, निर्धन हो गए, दर दर भटकने लगे। और दौड़े दौड़े कहाँ आए देवराज इंद्र? बाबा ब्रह्मा की शरण में। जैसे ब्रह्मा जी की शरण में आए तो ब्रह्मा जी ने भी जोर की डांट लगाई, देवराज तुम्हारी सदैव से ऐसी चलती आई है, कभी गुरु का अपमान तो कभी संत का अपमान करते हो, तुम संत का अपमान कर दिया, सदैव से तुम्हारी चलती आई है, मैं तुम्हारी आज रक्षा नहीं कर सकता। अच्छा बाबा आप रक्षा नहीं करोगे तो फिर हमारी रक्षा करेगा कौन? बोले नारायण के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब महाराज नारायण कहाँ रहते हैं? बड़ी चिंता की बात है, बताओ कहाँ रहते हैं नारायण? आप बताओ, पता है क्या नारायण कहाँ रहते हैं? जल्दी बताओ, किस किस को पता है? क्षीर सागर में, क्षीर सागर में रहते हैं क्या, या फिर अयोध्या में रहते हैं, या फिर वृंदावन में रहते हैं? बताओ कहाँ रहते हैं, जल्दी बताओ। हाँ पंढरपुर में विठलनाथ स्वामी बन करके बैठे हैं क्या, या फिर तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं? आखिर कहाँ बैठे हैं वो? या सालासर में बैठे हैं? बताओ, कहीं तो बैठे होंगे, नहीं पता। हाँ यही बात एक बार एक भक्त ने भी पूछी थी देव ऋषि नारद से। भक्त ने देव ऋषि से पूछा कि हे देव ऋषि आप हमें ये बताओ
कि प्रभु श्रीमन नारायण कहाँ रहते हैं, आप ध्यान से सुनो कहाँ रहते हैं। हाँ, कोई पूछ ले तो फिर बता दे ना उनको, है ना। भक्त ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं। देव ऋषि ने कहा इतनी सी बात, बताते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। देव ऋषि ने उत्तर दिया है भक्त को, भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। भक्त ने कहा बिल्कुल गलत। अच्छा तो तुम बता दो कहाँ रहते हैं। बोले भगवान तो हम भक्तों के हृदय में रहते हैं। और महाराज नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। सोच रहे एक बार जाकर के पूछ लेते हैं श्रीमन नारायण से आखिर वो कहाँ रहते हैं। चलते नारद जी पहुंचे वहां, पूछ रहे प्रभु आप कृपा करके बताओ आखिर आप कहाँ रहते हो। भगवान कह रहे हैं ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न चा। अब जैसे ही नारद जी को कहा ना हम वसामि वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं रहता, नारद जी बड़े खुश हो गए महाराज, फूल गए रसगुल्ले की जैसे कि भगवान अभी एक कहेंगे कि मैं तो तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में रहता हूँ। इतने में भगवान ने कह दिया योगी नाम हृदय न चा, तुम जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अच्छा तो मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी सुनो, जहां मेरा भक्त मुझे जिस भाव से जहां बुलाता है प्रेम से वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ, वहीं पे आ जाता हूँ। आज तो महाराज नारद जी ने देवराज इंद्र की समस्या का समाधान निकाल दिया, ब्रह्मा जी ने भी निकाल दिया। लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं यदि तुम जानना चाहते हो ना देवराज भगवान कहाँ रहते हैं, तुम पक्के रूप से जानना चाहते हो, एक काम करो तुम यहाँ से सीधे कैलाशपति भगवान के पास चले जाओ। कैलाशपति, कैलाश तो महाराज भोलेनाथ रहते हैं, वहां जाकर क्या करना है। बोले वही तुमको पक्के रूप से बताएंगे भगवान कहाँ रहते हैं। महाराज दौड़े दौड़े आए और पूछ रहे हैं, प्रणाम किया भोलेनाथ को देवराज इंद्र ने और पूछा हे देवादिदेव महादेव आखिर आप बताओ ना श्रीमन नारायण भगवान कहाँ रहते हैं। महादेव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। सर्वत्र है, कहाँ नहीं है बताओ। आवश्यकता है तो मात्र और मात्र प्रेम से बुलाने की। और हाँ ऐ इंद्र तुम सच में चाहते हो कि भगवान तुम्हें मिल जाए तो इस प्रकार धाम धाम घूम कर ढूंढने का प्रयास मत करो। जहां खड़े हो, जिस स्थान पे खड़े हो वहीं से भगवान की भावपूर्ण स्तुति करो, भगवान आएंगे। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई महाराज। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्यते स्वराज्य लाभो परिपूरितात्मने गुणेषु माया रुचितेषु वृत्ति न संजिमानाये नमस्वदूतये। बहुत सुंदर स्तुति का गायन किया देवराज इंद्र ने, बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही कह रहे प्रभु जानते हो जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है, जल कैसे देते हो पौधे में आप, ऊपर से या जड़ से बताओ। जड़ में डालते हो ना, तो कह रहे हैं देवराज इंद्र कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है, वैसे ही मेरी आराधना करने से संपूर्ण जगत की आराधना हो गई। क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण जगत के संसार वासियों के हृदय में आत्म रूप में विराजमान है। प्रभु स्वीकार कीजिए और कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु भगवान तो वैसे भी दयालु है, दया निधि है महाराज। भगवान गदगद हो गए और प्रकट हो गए और कहा देवराज अभी तुम्हारा समय जो है ना देवताओं का वो बड़ा बुरा चल रहा है। देवताओं का समय अच्छा नहीं चल रहा और दैत्यों का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या करना होगा? बोले इसके लिए तुमने जाकर के दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। संधि यानी मित्रता, दैत्यों से मित्रता कर लो जाकर के।
उनसे जाकर कह देना हम हैं ठहरे भाई भाई, हम ठहरे भाई भाई, भले हमारी माता अलग हो पिता तो एक ही है। अभी हमने आपको बताया कि महर्षि कश्यप की ही पत्नी देवी दिति और देवी अदिति, दैत्यों की माता देवी दिति है और देवताओं की माता देवी अदिति है। तो माँ अलग है, पिता तो महर्षि कश्यप है, तो जाके संधि करो, मित्रता कर लो उनसे महाराज, ठीक है। इसके पश्चात क्या करना होगा? बोले समुद्र मंथन प्रारंभ होगा और उनके कहे अनुसार महाराज समुद्र मंथन जैसे प्रारंभ होने लगा तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लग गया और जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो दैत्य और देवता दोनों हाहाकार मचाने लगे, बचाओ 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 बचाओ, कौन बचाए? उसी समय भगवान श्रीमन्नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके दैत्य और देवताओं की रक्षा की है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप कौन? कछुए का अवतार लिया भगवान ने और पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके सबकी रक्षा की। और फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो प्रथम रत्न के रूप में कालकूट विष निकल गया, हलाहल विष निकला है। जैसे विष निकला इतना जहरीला कि दैत्य देवता भागने लगे, भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। रक्षा कौन करे बताओ? विष का पान करने वाले कौन है? विष पान कौन करते हैं? जोर से बोलिए। रोज लोटा लेके जाते हो बताओ, हैं? भोलेनाथ देवादिदेव महादेव कालों के काल महाकाल वही तो है महाराज विष पान करने वाले। वो कहते हैं जो चीज किसी पे ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। हाँ तो कालों के महाकाल है मात्र। उन्होंने जैसे सुंदर स्तुति का गायन करने लगे महाराज, बाबा भोलेनाथ बड़े भोले हैं, सुंदर स्तुति गाई है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहीन शरणापन्ना स्त्रलोक दिनाथ विशाल। हे त्रिलोकी की रक्षा करने वाले बाबा भोलेनाथ हमारी भी रक्षा करो बाबा, रक्षा करो। बड़े भोले हैं महाराज, तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रा कह करके मुंह खोल दिया और मैं कह करके बंद भी कर लिया भोलेनाथ ने। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड निवास करता है और हृदय में राम जी बैठे हैं। यदि मुख में रखा तो संसार को कष्ट होगा, हृदय में अगर विष को उतार लिया तो राम जी को कष्ट होगा। इसलिए रा कह करके मुंह खोला और मैं कह करके बंद कर लिया। विष रुक गया कंठ में, गले में विष अवरुद्ध हो गया और कंठ पड़ गया नीला और भगवान कहलाए नील कंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। अब महाराज भगवान ने कृपा की। फिर अगले रत्न के रूप में महाराज कामधेनु नाम की गौ मैया आई, जिसको राजाओं ने संतों ने धारण की। उच्चेश्रवा नामक घोड़ा निकला जो राजा बलि ने स्वीकार किया। आगे चल के चंद्रमा आया जो भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया। इस प्रकार महाराज एक से एक रत्न निकलते गए। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान श्रीमन्नारायण ने वक्षस्थल में धारण कर ली। अगले रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी जी आई है महाराज। अब जैसे ही माँ लक्ष्मी आई तो माँ लक्ष्मी के आते ही महाराज सारे देवता एक साथ खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? लक्ष्मी मुझे मिल जाए। लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं, बताओ आप नहीं चाहते क्या? सब चाहते हैं, लक्ष्मी सबको चाहिए। सब देवता खड़े हैं, लक्ष्मी हमें मिल जाए, लक्ष्मी हमें मिल जाए। पीछे पीछे सबसे पीछे खड़े हैं प्रभु श्रीमन्नारायण, हमारे चतुर्भुज रूपधारी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं। लक्ष्मी माँ ने सबका त्याग कर दिया और अंत में सबसे पीछे खड़े भगवान श्रीमन्नारायण के गले में वरमाला डाल करके वर के रूप में वर्ण कर लिया। तब से बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज अगले रत्न के रूप में निकली वारुणी यानी शराब। जैसी वारुणी निकली तो भगवान श्रीमन्नारायण ने महाराज वारुणी का जो पान है
वो दैत्यों ने कर लिया। और अगले रत्न के रूप में महाराज भगवान धनवंतरी आए हैं। अमृत का कलश लेकर के जैसे भगवान धनवंतरी आए तो महाराज देवताओं में और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हो गई। वो कहे अमृत हम पिएंगे, देवता कहे हम पिएंगे। जैसे भगवान ने देखा तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार महाराज। और इस स्वरूप में भगवान इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या बताएं। अब भगवान मोहिनी रूप में जैसे ही आए तो जैसे भगवान चटक मटक करके चल रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान मोहिनी अवतार में। जैसे ही दैत्यों ने देखा तो पीछे पीछे चल दिए महाराज। क्यों? क्योंकि दैत्य कामी पुरुष है ना, इसलिए। और कहते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, जो भगवान से रखते हैं ना, वो बाहरी सुंदरता नहीं देखते, अंदरूनी सुंदरता देखते हैं, भीतर की। और जो कामी पुरुष होते हैं वो बाहर की सुंदरता देखते हैं। हाँ, तो महाराज जो दैत्य हैं वो भी कामी पुरुष है, भगवान के पीछे पीछे चल दिए। इसी बीच भगवान ने वारुणी पिला दी दैत्यों को। और अब भगवान ने देवताओं को अमृत का पान करवाना प्रारंभ किया। जैसे ही अमृत पान करवाने लगे तो महाराज देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस आके खड़ा हो गया और उसने भी अमृत का जैसे ही भगवान ने पान करवाया, इतने में दृष्टि चली गई सूर्य और चंद्रमा की। तुरंत बोल पड़े प्रभु ये तो एक राक्षस है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उस राक्षस का शीश धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महाराज तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया। और तभी से बाबा ब्रह्मा ने उन दोनों को महाराज नवग्रहों में शामिल कर दिया, राहु और केतु। दोनों के नवग्रहों में बड़ी सुंदर पूजा होती है आज। अब महाराज भगवान ने कृपा किया, भगवान तो अमृत का पान कराकर अंतर ध्यान हो गए। इधर बड़ा देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, देवताओं का और असुरों का। इसी देवासुर संग्राम में महाराज सारे दैत्य मारे गए, मात्र 2-4 शेष रहे, जिनमें जो प्रमुख दैत्य है राजा बलि वो भी मारे गए। अब राजा बलि मारे गए तो महाराज जो बचे 2-4 दैत्य थे उन्होंने राजा बलि को उठाया और महाराज दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी के समीप ले गए, उनको लिटा दिया। और दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने अपने मृत संजीवनी विद्या से उसे पुनर्जीवित कर दिया। और जैसे ही राजा बलि पुनर्जीवित हुए तो परीक्षित जी सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं आखिर पुनर्जीवित होकर के उन्होंने क्या किया। सुखदेव भगवान कह रहे राजन, जैसे ही राजा बलि पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया। विश्वजीत नामक एक यज्ञ किया जिसमें सर्वजीत नामक एक रथ निकला, जिस रथ के घोड़े हरे रंग के और रथ स्वर्ण का, सोने का, और उसमें एक दिव्य कवच भी निकला। और उस दिव्य कवच को राजा बलि ने धारण किया और गुरु कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ आज राजा बलि अपने रथ पे सवार हो गए महाराज। और जैसे ही महाराज ये सब माँ अदिति को पता चला तो सारे देवता हाहाकार मचाने लगे। संपूर्ण अधिपत्य फिर से राजा बलि ने जमा लिया त्रिलोकी पर। इधर माँ अदिति बड़ी चिंतित हो गई और चिंतित होकर के महाराज माँ अदिति अपने पति महर्षि कच्छप के कक्ष में आई और अपने पुत्रों की रक्षा हेतु प्रार्थना करती है अपने पति महर्षि कच्छप से, हे स्वामी कोई उपाय बताइए। जैसे महर्षि कश्यप ने सुना तो बहुत सुंदर उपाय बताया है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रते अर्चेदं रविहिन्दाक्षं भक्त्या परं यान्वितः। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता, एक पयोव्रत नामक का व्रत आता है। कब? फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यानी एकम से लेकर के द्वादशी तिथि तक किया जाता है। ये 12 दिन का व्रत होता है। और जो भी कोई इस व्रत को भाव से करता है, श्रद्धा से करता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथ को पा जाता है महाराज। और इस व्रत में किसकी आराधना होती है? प्रभु श्रीमन नारायण की। जैसे महर्षि कश्यप ने देवी अदिति को बताया तो माँ अदिति ने बड़ी ही श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ इस 12 दिन के व्रत को पूर्ण किया।
और जैसे ही पूर्ण किया तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान श्रीमन नारायण स्वयं वामन अवतार बन के महाराज माँ अदिति के गर्भ में समा गए। और महाराज समय आने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ठीक मध्यांत के अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे भगवान वामन पधारे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अब जैसे वामन भगवान पधारे, वामन अंगुल का सुंदर स्वरूप छोटे से बिल्कुल बहुत सुंदर तेज चमक रहा है। जैसे वामन भगवान आए सबने खूब स्वागत किया महाराज। और जैसे ही आए तो महाराज देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत करवाया और चंद्रमा ने डंडा दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र, मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुसा, देवताओं ने छत्र, देव माता अदिति ने मेखला और कश्यप ऋषि ने कोपिन दी। और भागवत में स्पष्ट किया है, श्री वेदव्यास जी स्वयं कह रहे हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहली भिक्षा किससे ली? सबसे पहली भिक्षा वामन भगवान को दी है जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी ने पहली भिक्षा दी है। और सबने फिर दी और सबसे सब कुछ लेकर के वामन भगवान देवताओं से कह रहे हैं कि आज तो मेरा मन राजा बलि से भी कुछ लेने को करता है, उससे भी कुछ ले आऊं। देवताओं ने कहा प्रभु हमारे उपहारों में क्या कमी है जो उसके यहाँ मांगने जा रहे हो, वो कमी रह गई क्या? बोले ना ना कमी कुछ नहीं है, बस मेरा मन कर रहा है कि राजा बलि के यहाँ भी जाकर के कुछ ले करके आऊं। और वामन भगवान राजा बलि के द्वार पहुंचते हैं। जैसे राजा बलि के द्वार भगवान पहुंचे तो राजा बलि यज्ञ मंडप में आहुतियां दे रहे थे। जैसे आहुतियां दे रहे थे तो भगवान जैसे ही द्वार पे पहुंचे तो यज्ञ मंडप के चारों ओर अद्भुत प्रकाश प्रारंभ हो गया, अद्भुत प्रकाश छा गया। और यज्ञ करते हुए जोर से उठ करके दौड़ करके राजा बलि भाग करके दरवाजे पे आए। जैसे ही आकर के देखा तो वामन भगवान का सुंदर दर्शन किया, चरण स्पर्श के प्रणाम किया और महाराज भीतर ला करके आसन पे बिठा दिया। जैसे ही आसन पे बिठाया और महाराज पूछने लगे, हे प्रभु आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पधारे हो? हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ आज आपके आने मात्र से मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या एक महान मूर्ति के रूप में प्रकट हुई है, पधारी है। आज तो मेरे पितरों को भी तृप्ति मिल गई, मेरे यज्ञ को पूर्णता मिल गई आज तो। हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बताओ क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, संपदा चाहिए, गाय चाहिए, क्या चाहिए? हीरे चाहिए, मोती चाहिए, आखिर चाहिए तो चाहिए क्या? आपको तो सुंदर सी एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह भी करवा सकता हूँ, बताओ क्या चाहिए? जैसे बलि की बात सुनी भगवान ने तो भगवान हंसने लगे। भगवान कह रहे सुनो, मैं जानता हूं बलि तुम अपने वंश का गौरव हो, लेकिन मैं भी एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हाँ और जो मुझे आज चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तुम कहो तो मांग लो। बोले हाँ हाँ मांग लो। बोले मुझे 3 पग 3 डग भूमि दान में चाहिए। महाराज जैसे 3 पग 3 डग भूमि का नाम लिया तो भगवान की बच्चों जैसी बातें जैसी राजा बलि ने सुनी हंसने लग गया जोर जोर से। बोले प्रभु 3 पग क्यों? हाँ 5 लो, 10 लो, 15 लो, 20, 50, 100 कुछ तो लो, 3 ही क्यों? वामन भगवान कह रहे देख बलि मैंने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। हाँ अब मैं 3 पग से ज्यादा नहीं ले सकता, ना तो 3 से ज्यादा ना 3 से कम। तू जानता है मैं 2.5 फीट का ही तो हूँ, अब फिर भी 3 फीट ले रहा हूँ मैं। हाँ अब ना इससे ज्यादा लूंगा ना इससे कम लूंगा, तो 3 फीट ही लूंगा। इतना देना है तो दे, वरना आगे की ओर चला जाऊं। राजा बलि ने कहा सरकार जैसी आपकी आज्ञा, ले लीजिए। और हाँ बलि सावधान रहना, मैं तुम्हारे चरणों से नहीं लूंगा, अपने पैरों से लूंगा। जो सरकार। आज तो महाराज जैसे संकल्प पूर्ण करने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी गुरु जी है महाराज। शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा बलि सावधान हो जाओ, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है जो छलिया बन करके तुम्हें छलने आया है, तुम्हें भिखारी बनाने आया है। लेकिन महाराज बलि ने एक नहीं सुनी। और ध्यान रखिएगा गुरु हमेशा शिष्य की उन्नति चाहता है, लेकिन एक नहीं सुनी। संकल्प पूर्ण करने की बारी आई
तो महाराज जल के बिना संकल्प कभी पूर्ण नहीं होता है। जल पात्र मंगवाया, जैसे जल का पात्र मंगवाया तो महाराज शुक्राचार्य जी गुरु है महाराज, देखा नहीं गया, जल पात्र की टोटी में जाके सूक्ष्म रूप बना लिया और छिप करके बैठ गए और आंख बड़ी कर करके देख रहे हैं ऐसे। हाँ, संकल्प करने की बारी आई तो जल जैसे ही निकाले, जल नहीं निकले भैया। अब जल नहीं निकले तो संकल्प कैसे पूर्ण हो। वामन भगवान कहते राजन, लगता है तुम्हारे जल पात्र की टोटी में कचरा फंस गया। राजा बलि कह रहे तो सरकार साफ कर दो। महाराज वामन भगवान ने कुसा का तिनका उठाया और टोटी में जैसे दिया, शुक्राचार्य बड़ी आंख करके देख रहे थे, तिनका आंख में गया, आंख गोविंदाय नमो नमः, आंख फूट गई, बाहर आए, बड़े क्रोध में है, बाहर आए, इधर संकल्प पूर्ण हुआ। जैसे संकल्प पूर्ण हुआ तो महाराज भगवान वामन ने एक पग में महाराज संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और स्वर्ग को नाप लिया। अब कहा तीसरा पांव कहाँ रखूं, सब कुछ तो दो में हो गया। बलि भी बलि है महाराज। राजा बलि ने कहा प्रभु मैं जानता हूं दान से बड़ा दानी होता है। आपने धन नापा, आपने मन नापा, तन अभी बाकी है, तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान गदगद हो गए और तीसरा चरण राजा बलि के शीश पे जैसे ही रखा, राजा बलि सीधे महाराज सुतलक में पहुंच गए और वहां के राजा बन गए। जैसे ही राजा बने तो महाराज भगवान ने पूछा है कि बलि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, कुछ वरदान चाहिए मांग लो। जानते हो राजा बलि ने क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, कोई धन दौलत संपदा कुछ नहीं। कहा प्रभु आपने मुझे यहाँ का राजा बनाया, यदि मैं यहाँ का राजा बनूंगा तो आप यहाँ के द्वारपाल बनेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान वहाँ के द्वारपाल बन गए महाराज। जानते हो क्योंकि भगवान तो भगत के ही वश में है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।